नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इन दिनों लक्षद्वीप के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जा सकता है और साथ ही साथ इसमें कितना खर्च होता है और इसका परमिट कैसे मिलता है और इसमें घूमने लायक जगह कौन कौन सी हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप घूमने के शौकीन हैं और लक्षद्वीप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित राज्य है। यदि आपको लक्षद्वीप जाना है तो आप बाकी राज्यों की तरह जब आपका मन हो तब आप नहीं जा सकते। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है। आप भारत के किसी भी हिस्से से केरल के कोच्चि के लिए फ़्लाइट या ट्रेन लीजिए, क्योंकि लक्षद्वीप के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट या ट्रेन अवेलेबल नहीं है। कोच्चि पहुंचने पर आपको जो पहला काम करना चाहिए वो है लक्षद्वीप जाने का परमिट लेना। हमारे देश में कुछ ऐसी संवेदनशील या सुरक्षित जगह हैं जहां जाने के लिए पहले आपको प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। लक्षद्वीप भी ऐसी एक जगह है। आप कोच्चि में विलंगटन आइलैंड इलाके में लक्षद्वीप प्रशासन का दफ्तर है। आप यहां जाकर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले भी आप परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो अप्लाई करते हुए आपको यात्रा की तारीख, आइलैंड दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा। ये सब चीज़ें अगर 15 दिन पहले कर दें तो बेहतर है। आपका परमिट केवल 30 दिनों के लिए वैलिड होता है और इसकी फ़ीस 300 रुपये होती है। एयरपोर्ट में आपको 300 रुपये ग्रीन टैक्स के भी देने होंगे। आवेदन करने के लिए एक तरीका और है कि आप लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इस आवेदन को भरिए, फिर कलेक्टर के दफ्तर में जमा करिए। मगर ध्यान रहे कि इसमें वक्त लग सकता है, तो बेहतर होगा कि पहले से प्लान कर लें। आपको अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और परमिट अपने पास ज़रूर रखें। और ये परमिट आपको लक्षद्वीप में पुलिस थाने या प्रशासन के दफ्तर में जमा करवाना होगा। एक बात और संभव है कि स्कूबा डाइविंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ और अनुमति लेनी हो। यदि आप कोच्चि पहुंच चुके हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कोच्चि से लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए। लक्षद्वीप आप 2 तरीक़ों से पहुंच सकते हैं। पहला फ़्लाइट, दूसरा शिप से। इन दोनों तरीक़ों के लिए आपको केरल के कोच्चि आना ही होगा। लक्षद्वीप के लिए कोई सीधी फ़्लाइट कोच्चि से अलावा कहीं से नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोच्चि पहुँचने पर अगर आप फ़्लाइट से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो अगट्टी के लिए फ़्लाइट उपलब्ध है। ये फ़्लाइट करीब 1.5 घंटे की है। पर ध्यान रहे कि जनवरी 2024 की शुरुआत तक लक्षद्वीप जाने वाली फ़्लाइट की संख्या कम है, यानी संभव है कि आपको टिकट पहले से ही बुक करनी पड़े और यात्रा को ढंग से प्लान करना होगा। फ़्लाइट के अलावा आप जहाज़ से भी कोच्चि के लक्षद्वीप जा सकते हैं। लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक अगट्टी और बंगाराम आइलैंड के लिए कोच्चि से फ़्लाइट उपलब्ध है। अगट्टी में सिर्फ एक हवाई पट्टी है। हालांकि ऑनलाइन सर्च करने पर आपको कोच्चि से फ़्लाइट सिर्फ अगट्टी की ही मिलेगी, वो भी सीमित। यदि आप लक्षद्वीप समुद्र के रास्ते जाना चाहते हैं तो लक्षद्वीप प्रशासन के मुताबिक अगट्टी से करावट्टी और कदमत के लिए अक्टूबर से मई तक बोट्स उपलब्ध हैं और मानसून के दौरान अगट्टी से करावट्टी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि पानी के रास्ते लक्षद्वीप कैसे पहुँचें। हवाई रास्ते के अलावा अगर समंदर के रास्ते लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो 7 यात्री जहाज़ कोच्चि से चलते हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: MV करावट्टी, MV अरेबियन सी, MP लक्षद्वीप सी, MV लागून, MV कोरल्स, MV अमीनदीवी, MV मिनी कॉच। ये यात्री जहाज़ 14 से 18 घंटों का समय लेते हैं, पर यात्रा का समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस आइलैंड पर जा रहे हैं। इन जहाज़ों में यात्रा के लिए कई क्लास होती हैं, जैसे AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बंक क्लास। कुछ लोगों को जहाज़ में यात्रा करते हुए सी सिकनेस यानी तबीयत खराब महसूस होती है। ऐसे लोगों के लिए जहाज़ में एक डॉक्टर भी होता है।
लक्षद्वीप प्रशासन के मुताबिक एमवी अमीन दीवी एमवी मिनीकॉप की सीटें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और ये रात भर में आपको कोची से लक्षद्वीप पहुंचा देती हैं। सीजन के दौरान एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए स्पीड बोट्स भी चलती हैं। आइए हम आपको अब बताते हैं कि लक्षद्वीप में घूमने की कुछ खास जगह हैं, जैसे कि करवट्टी आइलैंड, लाइट हाउस, जेट्टी साइट मस्जिद, अगट्टी, कदमत, बंगाराम, थिन्नाकारा आदि कुछ लक्षद्वीप में घूमने की प्रमुख जगहें में से एक हैं। मालदीव की ही तरह लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत के बीच हैं। यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच का है। यहाँ का तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि आप लक्षद्वीप को आराम से घूमना चाहते हैं तो 6 से 7 दिन काफ़ी होंगे। आइए जानते हैं कि लक्षद्वीप जाने में कितना खर्च होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में लक्षद्वीप जा रहे हैं और कितना पहले से प्लानिंग करके जा रहे हैं। इस आधार पर आपके लक्षद्वीप की यात्रा का खर्चा तय होगा। साथ ही ये कीमतें आपकी मोल भाव के क्षमता के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती हैं। आज की तारीख यानी 11 जनवरी 2024 की तारीख में चेक करने पर 14 फरवरी की दिल्ली से कोची की फ़्लाइट 7,000 रुपये की है और कोची से अगट्टी की फ़्लाइट टिकट 55,000 रुपये की है। कोची से जहाज़ के रास्ते अगर आप लक्षद्वीप का आनंद लेना चाहते हैं तो कई प्राइवेट कंपनियां टूर पैकेज मुहैया कराती हैं। 2 से 5 दिन तक के पैकेज में कई आइलैंड घुमाए जाते हैं और इस पैकेज की कीमत 15,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में और कौन से शिप में सफ़र करना चाहते हैं। साथ ही यदि आप एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जहाज़ से जा रहे हैं तो लगभग 4 से 8,000 रुपये का खर्च लग सकता है। आखिरी बात यह है कि लक्षद्वीप घूमते हुए ही आप सोशल मीडिया पर यहाँ की अपडेट्स पोस्ट करना चाहते हैं तो शायद कुछ परेशानियाँ आ जाएं। फ़िलहाल इंटरनेट की सुविधा हर जगह बहुत तेज़ नहीं है। लक्षद्वीप जा चुके लोग बताते हैं कि वहाँ एयरटेल और BSNL का कनेक्शन अच्छा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस जानकारी मिल सके। धन्यवाद।